आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फाइट करके उस रेस्ट में एंटर हुए हैं? यहोशू उस लैंड में ऐसे ही नहीं गया। जितने लोग वहां थे वो लड़ते लड़ते एंटर हुए थे। अपने आप से लड़ना सीखिए, थॉट से लड़ना सीखिए, डेविल से लड़ना सीखिए। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़ना नहीं सीखेंगे तो हमेशा उन मसीह लोगों की तरह हो जाएंगे जो हमेशा डिस्करेज, डिप्रेस और 20 साल से प्रभु में रहने के बाद भी डायपर पहन के घूमते हैं, जिनको आज भी लोग इनकरेज करें तब जाके वो जीते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कम ऑन, बी करेज। खुदा ने हमें ऐसी जिंदगी नहीं दी है जहां पर हम सोचें, लड़िए। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक, जलाली और मुबारक नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूं। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप में से 2 या 3 लोग जो हमें देख रहे हैं, प्लीज आप हमें टाइप करके बताइए, क्या आप तक हमारी आवाज लाउड और क्लियर पहुंच रही है? अगर यस तो प्लीज आप टाइप कीजिए, ताकि हम उसके बाद परमेश्वर के वचन को शुरू करें, क्योंकि लिमिटेशंस में है ये टाइम। हम यहाँ पर उतनी देर नहीं रह सकते जितना हम चाहते हैं। इससे पहले कि मैं परमेश्वर का कलाम, खुदावन का कलाम मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये मीटिंग आपके ऊपर एक ट्रुमेंडस जिम्मेदारी लाइटली न लें, क्योंकि बाइबल बताती है भक्ति का बेस जो है वो बड़ा ही गंभीर है। और आप इस बात को भी याद रखिए कि बाइबल बताती है जिसको दिया जाता है उससे अधिक लिया भी जाता है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। आप जानते हैं, परमेश्वर जब अदन के बाग में आया, तब उसने जब इंसान को एक आज्ञा दी कि तुम सब कुछ खा सकते हो एक को छोड़कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हवा ने फ्रूट खाया, मैं आपको बताना चाहता हूं, हवा ऑन द स्पॉट नेकेड नहीं हुई। लेकिन जब एडम ने फल खाया तब लिखा है वे नंगे हो गए। क्यों बाइबल ऐसा बताती है? जब हवा ने बाइट किया तब नहीं, लेकिन जब एडम ने खाया तब वे नंगे हो गए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, कमांडमेंट ईव को नहीं मिली थी, कमांड एडम को मिली थी। आप याद रखिएगा, कई सारे लोग लगभग फुल हो चुका है, मेरे ख्याल से 100 फैमिलीज हमें देख रही हैं। कई बार हमको लगता है कि आज ब्रदर आने वाले हैं और हम एक मैसेज सुन लेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वर्ड आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर जाएगा। और प्लीज आप आज के वर्ड को बहुत सीरियसली लीजिए। और मैं बिलीव करता हूं खुदावन आपके आज के कलाम के द्वारा आपको स्पिरिचुअली ब्लेस्ड भी करेंगे। हम सब कहेंगे आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं मैं मीटिंग को ठीक 10 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आप में से हर एक से कुछ बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि खुदावन ने पुराने ऐदनामे में, पुराने नियम में एक व्यक्ति को चूज किया था, उसका नाम था इब्राहिम। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने घर को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, और जिस कंट्री में तू रहता है वो भी छोड़, और तू वहां चला जा जो मैं तुझे देने पर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम को कोई एड्रेस, कुछ भी साइन नहीं दिया गया था कि उससे खुदा कहां ले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत खतरनाक परीक्षा होती है एक व्यक्ति की, जब उसे पता भी नहीं है कि वो कहां जा रहा है, लेकिन वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इब्रानियों में लिखा गया है, वो अनदेखे को मानो चलता हुआ करके देख रहा था, अनदेखे को मानो देखा हुआ करके चल रहा था। आप जानते हैं, खुदावन ने इब्राहिम से कहा था कि तू यहां से चल और उस नगर को चला जा जो मैं तुझे दूंगा,
अब इब्राहिम चल रहे थे, 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 लेकिन कहां पर भी आवाज नहीं आ रही थी कि यहां पर ठहर जा। वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, पर एक आवाज जो इब्राहिम सुनना चाहता था कि वो आए, कि ठहर जा, वो नहीं आ रही थी। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? द बाइबल सेज, जब लूत और इब्राहिम के चरवाहों के बीच में लड़ाई और झगड़े होने स्टार्ट हो गए। अब देखिए, दो लोग, मेरे हाथ को देखिएगा सब, इस तरह रह रहे थे दो लोग, पर जब दोनों अलग हो गए, जब वो दोनों ऐसे अलग हो गए, तब बाइबल कहती है, परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, अब अपनी आंखें जहां तक उठा सकता है उठा, जहां तक देख सकता है देख, ये जमीन तेरी है। मैं आप में से हर एक से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्यों खुदा ने इब्राहिम से तब बात की जब इब्राहिम लूत से अलग हुआ? मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी या अपनी कमेंट्री नहीं बता रहा हूं जो मैंने लिखी है। आई प्रीच द एग्जैक्ट बाइबल। क्यों खुदा ने उससे तब बात की जब वो लूत से अलग हुआ? आज का प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आज का प्रॉब्लम है, हम एक ऐसी मसीहत में, हम एक ऐसी क्रिश्चियनिटी में जीते हैं जहां पर हमें यह सिखाया गया है कि खुदा के पीछे चलने के लिए संसार को छोड़ना जरूरी नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपको भी ऐसी टीचिंग्स मिली हो जिसमें यह नहीं सिखाया गया है कि अगर खुदा के पीछे चलना है तो संसार को छोड़ना जरूरी नहीं है। आप दुनिया के साथ भी चल सकते हो, आप खुदा के साथ भी चल सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन ओल्ड टेस्टामेंट खुदा ने एक व्यक्ति से तब बात की जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति से अलग हुआ जिसकी कोई बुलाहट ही नहीं थी, जिसकी कोई कॉलिंग नहीं थी। याद रखिए, कॉल ऑफ गॉड, जो बुलाहट थी वो इब्राहिम के लिए थी, लोत के लिए नहीं थी। कई बार ऐसा होता है, खुदा आप लोगों को विशेष कॉलिंग देता है, लेकिन आप जानते हैं क्या करते हैं? आप किसी चीज से इतनी अटैचमेंट रख लेते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री ही क्यों ना हो। और आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, 90% लोगों को अटैचमेंट है अपने सेलफोन से। बार बार चेक करते रहना सेलफोन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आप वो पर्पस कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है। आप में से हर व्यक्ति को यह बात जाननी है कि आपको प्रेयर में खुदा से यह पूछना है, खुदा आप कौन सी चीजें चाहते हैं जिनसे मैं अलग हो जाऊं, जिन पर मैं अपना ध्यान हटा दूं। दीज आर द गॉडली प्रेयर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले के सेंट्स, जो पहले के लोग होते थे खुदावन के, परमेश्वर के, वो इन तरह की दुआओं को करते थे। वो सिर्फ मांगते नहीं थे कि मेरा ये खत्म हो गया है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। उनकी ये दुआएं होती थी कि खुदा तू कौन सी बातें चाहता है जिनसे मैं अलग हो जाऊं। क्यों हम लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को खुदा कभी सपोर्ट नहीं करता? आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसी बहन या एक ऐसे भाई हैं जो अफेयर में है या अटैचमेंट में है, मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा अभी भी आपसे प्यार करता है, नो प्रॉब्लम। पर अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ अटैचमेंट में रहकर आप परमेश्वर की बुलाहट पूरी कर पाओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। यीशु ने कहा, कोई स्वामी, कोई सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। नेवर, नेवर एवर नेवर। आज अपने आप से पूछिए कि क्या आप दुनिया से अलग हुए हैं? जरा पूछिए अपने आप से, दुनिया से अलग होने का मतलब क्या है आपको पता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी चीज आपको परमेश्वर से अधिक प्यारी है, वो आपके लिए दुनिया है। कोई टाइम था मेरे लिए, जानते हैं मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई।
होल डे वो अंकल के घर में जाना है, वो आंटी के घर में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। एक टाइम ऐसा आ गया, मैं मिनिस्ट्री में इतना बिजी हो गया कि मिनिस्ट्री करते करते मैं बैकस्लाइड हो गया था। मैं खुदा से अपनी मोहब्बत खो चुका था। अब मैं एक सर्वेंट था, एक लवर नहीं था, जबकि खुदा को पहले लवर बाद में सर्वेंट चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है आपके लिए जिससे आप जो हैं परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं? आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी जॉब, आपकी मिनिस्ट्री, आपका सेलफोन, आपका छोटा नेफ्यू, बड़ा नेफ्यू? सोचिए। मैंने आपको पहले से ही कह दिया मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कि आज का कलाम आपके लिए, आपके ऊपर एक ट्रिमेंडस जिम्मेदारी लेकर आएगा। आप जानते हैं, एक दिन यीशु मसीह ने एक आदमी को कहा मेरे पीछे चल। उस आदमी ने कहा मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूं। और जानते हैं यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं, एक आदमी ने जब ये कहा कि यीशु मैं पहले अपनी जगह, मैं पहली जगह मैंने अपने बाप को दी है, मैं सब कुछ उसके लिए कर लूंगा और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? ही इज अ डेड पर्सन। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। ये मीटिंग्स नहीं है। ये जो मैंने आज आपको आपके पास जो लिंक आया है सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट की तरफ से, इट्स नॉट जस्ट अ मीटिंग, इट्स अ डिसाइपलशिप। ये एक चेला बनने की शिक्षा है। ये उसके पीछे चलने वाली टीचिंग है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आप और मैं कई बार खुदा को क्यों नहीं सुन पाते? आपने कभी सोचा है इस बारे में? क्यों हम खुदा को नहीं सुन पाते हैं कई बार? हमें किससे मैरिज करनी है? हमें घर लेना चाहिए नया कि नहीं लेना चाहिए? क्या हमें कार खरीद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इस चर्च पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों हम हमेशा लोगों को पकड़ते रहते हैं कि वो आपको लीड करें? आपसे खुदा क्यों नहीं बात करता? ओल्ड टेस्टामेंट में हर व्यक्ति खुदा की मर्जी जानने के लिए नबी के पास जाते थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा है? अब तुम्हें किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। छोटे से लेके बड़ों तक सब जान लेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है। खुदा ने अब हर एक को पाकरू दिया है। क्या आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप है? हाँ जी। कि जिस संडे चर्च अटेंड करने में आप खुश लगे पड़े। हम संडे को चर्च जाते हैं ब्रदर, हम प्रभु भोज की रोटी भी तोड़ते हैं, हम पास्टर से मिलके भी आते हैं, हम प्रेयर भी करके आते हैं। सो व्हाट? इससे क्या होगा? ये आप अपने लिए करते हो, खुदा के लिए नहीं करते हो। बी सीरियस। सुबह में दुआ करते हैं, रात को लड़कियों के साथ चिट चैट करते हैं बहुत लोग। क्या खुदा आपसे ये उम्मीद करता है? मैं कितने यूथ को जानता हूं, कितने यंग लोगों को जानता हूं, मॉर्निंग में उठ के दुआ करते हैं, रिपेंट करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने बहुत गलत गलत बातें कही हैं, ये मैंने गलत चैट की है। सुबह प्रेयर करते हैं, रात को वापस बैठे रहते हैं ऑनलाइन। इज दैट योर लाइफ? सोचो। ये ये दुनिया के साथ मिक्स होना है। याद रखिए, इस कायनात में पहला शब्द खुदा ने जानते क्या कहा है? ज्योति को अंधकार से अलग करो। ज्योति और अंधकार। मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताता हूं, खुदा ने कई बार मुझे मेरे लाइफ में अंधकार दिखाया था, पर मैं उस अंधकार से कभी अलग नहीं होता था। खुदा ने कई बार मुझे बताया था कि तेरा बात करना बहुत रूड है सूरज, तू जिस तरह से बात करता है ना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा ने कई बार मुझे दिखाया था मैं अंधकार में हूं, पर मैं अपने अंधकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि अंधकार बहुत मीठा होता है, बहुत स्वीट होता है। मैं आप सबों से विनती करता हूं, लिसन वेरी केयरफुली।
अगर आप खुदा को सुनना चाहते हैं प्रतिदिन, आप जानते हैं क्यों बाइबल में चैप्टर 1 में ये पूरी डिस्क्रिप्शन है कि खुदा ने पहले दिन लाइट बनाई, सेकंड डे पे उसने पानी को ऊपर कर दिया, तीसरे दिन पे उसने ज्योति बनाई, चौथे दिन पे पेड़ पौधे बनाए, पांचवें दिन पे उसने जानवर बनाए, छठवें दिन पे उसने ये बनाया। क्यों? 6 के 6 दिन बताए गए हैं कि उसने बात की। वो आपको समझाना चाहता है, वो प्रतिदिन बात करता है। He talks every single day. आज जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, पहले पहले क्या करते हैं? इसको उठाते हैं देखने के लिए कितने लोगों के मैसेजेस आए हैं, कितने लोगों के कॉल्स हैं, कितने लोगों के मेल्स आए हैं, कितने लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा है। कितने लोग हैं जो एवरी मॉर्निंग में उठकर पहले परमेश्वर का चेहरा ताकते हैं, उसके उसके फेस को सीख करते हैं। द बाइबल सेज, इससे पहले कि सूरज निकले, लिखा है यीशु तब उठे जब अंधेरा ही था और प्रार्थना करने के लिए जंगल में चले गए। लूका में और मरकुस में ये बात लिखी है। आई बेग यू, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज, अगर आज प्रभु आपको कुछ गलत बातों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं, तो प्लीज वहां से अलग हो जाइए। किसी के साथ इतने क्लोज मत होइए कि आपको उस व्यक्ति की आदत लग जाए। हाँ, अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आप बहनों को कहूंगा, अपने पति की पूजा मत कीजिए और ना ही आप अपनी पत्नी की पूजा कीजिए। आपका रिलेशनशिप बहुत ब्लेस्ड होगा अगर आप दोनों अपने लाइफ में पहला स्थान खुदा को देंगे। तो एक से गलती होगी ना, तो वो खुदा के आपको बोलेगा मुझे माफ कर दे, उससे गलती होगी ना, वो आपको आके कहेगा मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचो, उन दोनों के लाइफ में खुदा का कोई स्थान नहीं है। इस परिवार में झगड़े होते हैं, और जानते हो मेल मिलाप करवाने के लिए कौन आते हैं? दूसरे। जरा सोचो, अगर एक हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों का रिलेशनशिप प्रभु के साथ है, सोचो अगर एक भी कुछ बुरा कहेगा तो खुदा उसको हृदय में कहेगा, हार्ट में कहेगा तू जा माफी मांग करा। पर जरा सोचो, अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों खुदा से दूर हैं और गलती करने के बाद कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, तीसरा व्यक्ति आएगा आपके बीच में ये बोलने के लिए कि अब आप लोग प्लीज बात करो। प्लीज बी केयरफुल। आइए, मैं आपके साथ कुछ आज जस्ट मेरे हृदय में ये बातें आई, मैं इसलिए आपको बता रहा था। अब मैं आपके साथ वो वर्ड शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और जिनके पास भी कलाम मुकद्दस बाइबल है, आप प्लीज मेरे साथ ओपन कर सकते हो। इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 4, हिब्रूज चैप्टर 4। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 का 10 वचन। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मैं चाहता हूं आप में से सब लोग इस समय ध्यान दें और प्लीज आज के वर्ड को सीरियसली लीजिए। लिसन वेरी केयरफुली। इब्रानियों की पत्री ऐसे लोगों को लिखी गई थी जो लोग सताव की वजह से अपने फेथ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा में आए, और जब परिवार ने उनको कुछ कहा तो उन्होंने अपने फेथ को छोड़ दिया। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूं जिनकी फैमिली उनके अगेंस्ट में है, पर फिर भी वो खुदा के साथ फेथफुली चलते हैं। नो डाउट कुछ लोग हैं, लेकिन 95% कॉम्प्रोमाइजर्स हैं। वो कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब ऐसे लोगों को ये लेटर लिखा गया था। और जरा देखिए, आप में से जितने भी लोग बाइबल को थोड़ा केयरफुली पढ़ते हैं ना, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं। सब यहीं पर हैं? सबको सुनाई दे रहा है? जितने लोग को मेरी आवाज आ रही है अपना हाथ उठाइए। ओके, थैंक यू जीसस।
मुझे लगा आप लोग सो गए। लिसन, आप जानते हैं मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, अगर हो सके तो ये कीजिएगा। और जिनको भी मेरे ऑफिस का नंबर है, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे वहां पर इसका आंसर कीजिएगा। इब्रानियों 4 अध्याय, ये आपके लिए आज होमवर्क है। इस चौथे अध्याय में मुझे एक बार ये वर्ड दिखा दीजिए जहां पर ऐसा लिखा हो कि वो लोग किस तरह मिस्र से निकले। आप जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप आराम से रीड करोगे ना, आपको बहुत बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि मैं तुम्हारा वो खुदा हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर ले आया हूं। लेकिन आप जानते हो ये एक ऐसा चैप्टर है बाइबल का जिसमें एक बार भी ये नहीं लिखा गया है कि वो इजिप्ट से कैसे निकले, मिस्र से कैसे निकले। लेकिन जानते हैं ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 से 4 बार लिखा गया है वो लोग क्यों नहीं पहुंच पाए। आप चाहिए आप आराम से रीड कीजिएगा। इस चैप्टर में एक बार भी यह नहीं बताया गया है कि वो लोग मिस्र से कैसे निकले थे, पर कई बार यह लिखा गया है कि मिस्र से निकले हुए लोग कनान क्यों नहीं पहुंचे। आपको चाहिए, यह आपके लिए होमवर्क है। आप में से जितने भी लोगों को मेरे ऑफिस का नंबर है जहां पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट वगैरह भेजते रहते हैं, आप वहां पर रिप्लाई कर सकते हैं। मुझे मुझे एक बार ये बताइए कि क्या वहां पर लिखा है कि वो लोग इजिप्ट से कैसे निकले थे। पर आपको पता है ये बिल्कुल नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा गया है कि वो जो लोग निकले हुए थे वो क्यों नहीं पहुंच पाए। आप जानते हैं परमेश्वर पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में अपने लोगों को मिस्र से निकाल के कनान ले जा रहा था, पर बाइबल बताती है रास्ते में ही वो लोग खत्म हो गए, वो लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए। उन लोगों में से जो संतान पैदा हुई थी वो वहां पर पहुंची, लेकिन पहली जनरेशन खत्म हो गई वहां पर। आप जानते हैं क्यों ये बात हमें समझाई गई है? इट्स अ न्यू टेस्टामेंट, नॉट ओल्ड टेस्टामेंट। ये नए नियम में लिखा गया है कि वो लोग नहीं पहुंचे थे। ये हमें क्यों समझाया गया है? क्योंकि ये पॉसिबल है कि आप और मैं, जैसे वो लोग मिस्र से निकल के कनान नहीं पहुंच पाए, वैसे हम लोग भी दुनिया से निकल पाए हैं, लेकिन अब तक उस लाइफ में नहीं आ पाए हैं जो लाइफ आपके लिए खुदा ने रखी है। इट्स पॉसिबल। आप जानते हैं परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में आदम को यह कहा था कि 6 दिन तू काम करना, 7वें दिन तू विश्राम करना। पर आप सभी जानते हो एडम फेल हुआ था। उसके बाद आप पुराने नियम में निर्गमन का 20 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा जब प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी, 10 कमांडमेंट्स दी, तो प्रभु ने एक कमांडमेंट वहां पर यह दी थी कि मेरे लिए आराम का दिन, विश्राम का दिन जरूर मनाना। और आप देखिए वो लोग भी फेल हुए। और जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो उसने सेम बात कही, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, 100 परिवार इस समय देख रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप रेस्ट में एंटर हुए हैं? क्या आपका दिमाग चलना बंद हुआ है? क्या आपका दिमाग चिंताओं में चलना बंद हो गया है? जरा सोचिए, वो लोग मिस्र से निकले पर कनान नहीं पहुंच पाए। आज की मसीहत संसार से निकली है पर उस रेस्ट में क्यों नहीं आ पाई है जिस रेस्ट को प्रॉमिस किया गया है, प्रतिज्ञा की गई है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जानते हैं आप में से कुछ लोग जरूर यहां पर मुझे देखते होंगे जो बहुत अंदर ही अंदर अपसेट रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। मैं लॉकडाउन में इतने सारे लोगों से मिला जो डिप्रेशन में थे। किसकी जॉब चली गई, किसके घर के अंदर लोगों के साथ उसकी बनती नहीं है, किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है। सारा दिन दिमाग चलता रहता है, सारा दिन चिंता होती रहती है, जॉब कैसे मिलेगी, अगर मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाया तो ये कैसा होगा। सुनिए, खुदा कभी भी नहीं चाहता है कि आप लोगों का मन इस तरह भटके। खुदा चाहता है आपके अंदर रेस्ट हो, शांति हो, पीस हो। और अगर आप आने वाले दिनों में
अपने अंदर एक रेस्ट पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूं। आई गिव यू वन की। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। लास्ट टाइम पुराने नियम में परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम थे। प्रभु ने मूसा को भेजा ताकि वो उनको वहां से निकालकर कनान ले जाए। वैसे ही परमेश्वर ये जानता है कि हम भी दुनिया में थे, उसने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमें संसार से निकालकर एक ऐसी जिंदगी दे जिसमें रेस्ट हो, जिसमें शांति हो। पर आज भी हम सारा दिन चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर डरे हुए रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। कई बार शैतान हमारे दिमाग के साथ खेलता रहता है। मैं आज आपको एक चाबी देना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपने आज इस बात को समझ लिया, मैं आपको सच कहता हूं, आप हमेशा हमेशा रेस्ट में रहोगे। कितना टाइम बचा है? ओके, लिसन। मेरे हाथ में किताब है, मेरे हाथ में बाइबल है। इस पर विश्वास करने के लिए खुद से लड़ना सीखिए। इस पर ईमान लाने के लिए खुद से लड़ना सीखिए। पॉल कहता है, मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ी है। आप जानते हैं, कई बार आप वचन सुनेंगे, आपको लगेगा कि खुदा ने आपसे बात की है और आपको लगेगा अब मेरे लिए रास्ता निकलेगा। और जैसे आप ये बिलीव करोगे, उसके बाद आपका दिमाग बात करना चालू करेगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। उस टाइम पे अपने आप से लड़ना सीखिए कि जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो मेरे लिए होगा, वो मेरे लिए होगा। अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली में अभी तक कोई सेव नहीं हुआ है, किसी का उद्धार नहीं हुआ है, और आपके पास एक वचन है कि यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा, और जब आप अपने परिवार को देख रहे हैं कि वो कठोर हैं, वो आपकी आपकी बातों को नहीं मानते हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, और आपका दिमाग आपसे बातें करता है, ये कैसे होगा, ये लोग कैसे बिलीव करेंगे, उस टाइम पे अपने आप से लड़ना सीखिए और यह विश्वास करना सीखिए कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो पूरा होकर रहेगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फाइट करके उस रेस्ट में एंटर हुए हैं? यहोशू उस लैंड में ऐसे ही नहीं गया। जितने लोग वहां थे वो लड़ते लड़ते एंटर हुए थे। अपने आप से लड़ना सीखिए, थॉट से लड़ना सीखिए, डेविल से लड़ना सीखिए। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़ना नहीं सीखेंगे तो हमेशा उन मसीह लोगों की तरह हो जाएंगे जो हमेशा डिस्करेज, डिप्रेस और 20 साल से प्रभु में रहने के बाद भी डायपर पहन के घूमते हैं, जिनको आज भी लोग इंकरेज करें तब जाके वो जीते हैं। अगर एक 3 साल का बच्चा अगर डायपर पहनता है 2 साल का, तो हमें समझ में आता है, पर अगर आप 20 साल के लड़के को देखो डायपर पहने हुए, तो आप क्या कहोगे? जरा सोचिए। 15-15, 20-20 पुराने पुराने बिलीवर्स आज डिस्करेज हैं, उनको कोई इंकरेज करता है तो वो चल पाते हैं। 4 मिनट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कम ऑन, बी करेज। खुदा ने हमें ऐसी जिंदगी नहीं दी है जहां पर हम सोचें। लड़िए, फेथ रखना सीखिए। आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए कि आपकी लाइफ को देखकर दूसरों का फेथ रेस्ट हो। आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए कि आपको देखकर लोगों में फेथ आ जाए। आप जानते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्ठे में जाने के लिए क्यों तैयार थे? क्योंकि उन्होंने डैनियल के अंदर फेथ देखा था। आपकी फैमिली एक ऐसी फैमिली होनी चाहिए, वो आपको देखकर परमेश्वर पर ईमान रखना सीखे। वो आपको देखे कि ये कभी डिस्करेज ही नहीं होता है आदमी, ये कभी डिस्टर्ब ही नहीं होता है। आपको देखकर लोगों को करेज मिलनी चाहिए। कभी आपने यीशु मसीह को देखा ऐसे सर पकड़ के बैठे रहे वो? नहीं, देखा होगा जरूर आपने। क्या आपने यीशु को कभी देखा कि यीशु से सर पकड़ के खड़ा था और पतरस उससे मिलने के लिए आया और पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु क्या हुआ?
तो प्रभु ने कहा बड़ा सर में दर्द है, 3-4 एनासिन गोलियां भी ले ली है, कम हो ही नहीं रहा है, तू भी खुदा से दुआ कर, शायद कुछ हो जाए मेरे लिए। आपने जीसस को कभी ऐसे देखा? या कभी आपने पॉल को ऐसा देखा, ऐसा बैठा रहे, ऐसे सर पकड़ के? और उसका एक तिमुथियुस उससे मिलने के लिए आया एक दिन, और तिमुथियुस ने उससे कहा, भाई क्या हुआ, सर क्यों पकड़ के बैठा है? कल एक आदमी को पैसा देना है, अभी पॉकेट में है नहीं, बड़ा परेशान हो गया हूं, तू दे रहा है क्या? 10,000 रुपए, कल वापस कर दूंगा। पढ़ा है आपने? दे आर अ बोल्ड पीपल ऑफ गॉड। वो खुदा पे ईमान रखते थे। यीशु के पास एक दिन पैसे नहीं थे, जानते हैं, उसने खुदा से दुआ की थी, और परमेश्वर ने कहा जाओ मछली में से सिक्का निकालो। खुदा पर ईमान रखना सीखिए। लेट्स प्रे। सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके ही आप रेस्ट में एंटर हो सकते हो। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस ईच एंड एवरीवन। I break every bondage of depression in the name of Jesus. I give you all the glory, honor, and praise to your name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। जैसे नेक्स्ट मीटिंग होगी हम आपको जरूर लिंक भेजेंगे। आप सभी को जय मसीह की।